नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा 14 साला मीरब से जो छठी क्लास की तालिबे इल्म है। उसके साथ साथ गरीबों की खिदमत कर रही है, घर में किचन चला रही है। स्टार ईदी साहब थे, मैं उनसे बहुत मुतासिर होती थी, उनकी वीडियोस देखती थी, उनको लाइक करती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे इंसानियत के नाते उन्होंने गरीब लोगों की मदद की, मुस्तहिक लोगों की मदद की, तो मैं उनको देखती थी, मेरा दिल खुश होता था कि ये भी कर रहे हैं और मैं भी करूँगी। इंशाल्लाह मैं भी दुनिया में मेरा भी नाम होगा। NN न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NN न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा 14 साला मीरब से जो छठी क्लास की तालिबे इल्म है। उसके साथ साथ गरीबों की खिदमत कर रही है, घर में किचन चला रही है। जब घर के हालात ख़राब हुए, वालिद साहब बीमार हुए, तो मीरब ने वालिद साहब का सहारा बनने के लिए, घर को चलाने के लिए ये घर में किचन स्टार्ट किया, जिसमें मुस्तहिक अफराद को खाना खिलाया जाता है और बहुत ही कम कीमत पर भी खाना खिलाया जाता है। जो कुछ साहिब हैसियत अफराद हैं वो आती है, इनकी मदद करती है, उस लिहाज से इनका घर का सर्कल भी चल रहा है और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको खाना भी खिलाया जा रहा है। मीरब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जज्बा उनके दिमाग में कैसे आया और कब उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं इंसानियत की खिदमत भी करूँगी और घर के जो हालात हैं वो भी बेहतर करूँगी। अच्छा मीरब, मुझे ये बताएं किस क्लास में पढ़ती हैं? 6 में। 6 में पढ़ती हैं। घर के हालात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बेहतर है। आपने जब इसको स्टार्ट किया तो तब हालात कैसे थे? तब बस ठीक ही थे, मतलब कि घर के माली हालात काफ़ी ख़राब थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह मियाँ ने थोड़ा बहुत सर्कट चलाया हुआ है, तो अब ठीक है। अच्छा, अब 6 क्लास में पढ़ती हैं तो कैसे आपको ख्याल आया कि मैंने घर के हालात भी बेहतर करने हैं, स्टडी भी जारी रखनी है, उसके साथ साथ मैंने ये किचन भी रन करना है? ये इस तरह आया था कि मैं एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट हूँ, तो मैं उधर बैठी हुई थी, तो एक मेरी दोस्त है, क्लास फेलो थी है, तो वो रो रही थी ब्रेक टाइम ना, काफ़ी रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा क्यों रो रही है। उसने फिर मुझे बताया कि आज मेरी मेडिसिन भी नहीं आई, मैं बहुत बीमार हूँ और हमारे घर में एक टाइम का खाना बनता है और 2 टाइम का नहीं बनता। तो मैंने अपने मामू को बताया, मम्मा से बात शेयर की, तो मेरे क्योंकि बाबा हार्ट पेशेंट है और भाई दिमाग का मसला है उसे, तो इस वजह से फिर हम बैठे हुए थे, तो हमारे जहन में आया क्यों ना एक किचन बनाया जाए कि गरीब लोग भी यहाँ पे खाना खा सके और हमारे घर का सर्कट भी चल सके। तो हमने फिर ये स्टैंड लिया। अच्छा, जब आपने ये स्टार्ट किया, गरीबों के लिए किया, तो जो इनकम थी, हालात तो काफ़ी ख़राब थे, जो इनकम थी, पैसे, वो कहाँ से आपने जमा किए? वो इस तरह के मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट दी, बाबा ने कुछ लिए, कुछ हमारे पास थे, कुछ मेरे मामू ने मुझे इधर उधर से ला कर दे दिए। और आज हमने जैसे कि एक हंडिया बना ली है, तो अगर थोड़े से पैसे आए हैं, कल हमने 2 बना लिए हैं, अगर उससे थोड़े से आए हैं तो कल 3 बना लिए हैं। इस तरह फिर हमने शुरू कर लिया। अच्छा, जितने अफराद यहाँ पर खाना खाने आते हैं, मुस्तहिक अफराद भी आते होंगे, जो साहिब हैसियत वो भी आते होंगे, तो पैसे आप चार्ज करती हैं कि जो जितने दे दे वो उसी पे आप गुजारा करते हैं? नहीं, जो अपनी मर्ज़ी से दे दें तो हम ले लेते हैं, अगर नहीं कोई देता तो वो बता देता है कि हम दे देंगे, या हम नहीं दे सकते तो फिर हमें उन्हें कहते नहीं हैं। अच्छा, मेन्यू क्या आपका डेली का, क्या मेन्यू चल रहा है? हमारा डेली का मेन्यू मिक्स सब्ज़ी होती है और दाल वगैरह होती है और साथ में चिकन होता है और बिरयानी वगैरह हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो जाती है। और अगर ज़्यादा कोई लोग कहें अपनी फरमाइश पे तो हम वो भी कर देते हैं। अच्छा, इसकी कोई रेट लिस्ट है कि जो जितने अफराद खाना खाने के बाद पैसे दे उस पर ही गुजारा? रेट लिस्ट है तो, लेकिन लोग फिर अपनी मर्ज़ी से भी करते हैं। कोई कहता है 50 में दे दें, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो काफ़ी मतलब कि ना यहाँ पे मांगते वगैरह ना, तो आ जाते हैं खाना ना, तो कहते हैं हमें 50 में दे दें। जैसे कि 2 रोटियाँ दे दें 20 रुपये की और 30 रुपये का सालन दे दें, हम दे देते हैं फिर उन्हें, क्योंकि 10 रुपये की एक रोटी है और हाफ़ प्लेट 50 की और फुल प्लेट 100 की है हमारे, तो हम दे देते हैं फिर उन्हें। तो ये जितने रोज़ाना के अखराजात होते हैं ये मैनेज हो जाते हैं इसमें? बस जो आते हैं उनकी दुआओं से, उनकी रहमत से, अल्लाह के करम से हो जाते हैं। अच्छा, आपने स्टडी भी साथ साथ जारी रखी हुई है, ये काम भी करती है, कुकिंग भी आप खुद करती हैं, बर्तन भी आप खुद ही इनको वाश करी, तो किस तरह ये सब चीज़ों का मैनेज करती हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह 4 बजे हम उठते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल से 2:30 बजे मुझे छुट्टी हो जाती है, वहाँ से मैं आती हूँ, आते आते 3 बज जाते हैं। आके फ़्रेश होकर मम्मा की हेल्प करवाती हूँ, हेल्प करवा कर फिर अपना रात को 10 बजे हमारा ऑफ हो जाता है, फिर मैं अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ उसके बाद, और अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ 11 बजे के पास, 11-12 बजे तक, तो फिर बाद में रेस्ट करते हैं। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया, अब आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे आपको मॉर्निंग शो में बुलाया जा रहा है, तो अंदाज़ा था कि मेरा इतनी मकबूल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं था, बस अल्लाह मियाँ ने एकदम से ही ये कर दिया, और मैंने कोई मतलब कि गरीब लोगों के लिए मैं सहारा बन गई। जैसे कि स्टार ईदी साहब थे, मैं उनसे बहुत मुतासिर होती थी, उनकी वीडियोस देखती थी, उनको मतलब कि उनको लाइक करती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे इंसानियत के नाते उन्होंने गरीब लोगों की मदद की, मुस्तहिक लोगों की मदद की, तो मैं उनको देखती थी, तो मुझे मेरा दिल खुश होता था कि ये भी कर रहे हैं और मैं भी करूँगी, इंशाल्लाह मैं भी दुनिया में मेरा भी नाम होगा। तो मैं करती थी, तो अल्लाह मियाँ ने मेरी भी बाजू पकड़ ली, और मेरे भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दुनिया में कहलाई जा रही हूँ। तो जो फ्रेंड आपके साथ बैठी थी, जिसके साथ आपने बैठकर ये प्लान बनाया, वो क्या जज्बात रखती है? वो माशाल्लाह अब वो भी मुझसे खाना लेती है, वो भी बहुत अच्छा करती है, मुझे अप्रिशिएट करती है कि तुमने मेरे से ये मुझे देख के ये स्टार्ट किया, तो अगर ऐसे ही काफ़ी गरीब लोग हमारी तरह होंगे तो तुम उनकी भी हेल्प करती हो, तो मुझे बहुत खुशी है। तो मुझे भी अगर कोई मेरी भी हेल्प चाहिए हो, तो कोई हो मेरे लिए, तो मुझे भी बुला लिया करो, मैं भी तुम्हारी हेल्प किया करूँगी। तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करती है। अच्छा, ये तो आपने अब स्टार्ट कर लिया है, घर भी आपका तकरीबन छोटा सा है, इधर ही बैठ के लोग खाना खाते हैं। अब अगला टारगेट आपका क्या है कि इसको आप वसी करेंगे? क्या आप अपील क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, अगर कोई वीडियो देख रहा है ना, तो क्योंकि मैं एक NGO बनाना चाहती हूँ और इसे आगे से आगे लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मा का एक ख्वाब था कि NGO हम बना सके गरीब लोगों के लिए, लेकिन उनका पूरा नहीं हुआ। तो मैं पूरा करूँगी कि जो गरीब लोग मुझसे खाना खाते हैं, वो मुझसे अपने घर के लिए चीज़ें लेके जा सकें, अपने ज़रूरत की चीज़ें लेके जा सकें, जिनसे वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, अपनी घर जाके चीज़ें अपने बच्चों को खिलवा सकें, अपने माएँ बहनें बेटियों को खिलवा सकें। और इससे आगे से आगे वसी करूँगी कि इतना कर सकूँ कि आज अगर 10 लोग मेरे से फ्री कर रहे हैं, कल 500 लोग खा सकें। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कहती हूँ इसे इतना बड़ा कर लूँ ना, कि ये जितने भी गरीब लोग होंगे ना, तो यहाँ पे आएँ, मेरे से खाएं, और मैं उनकी मदद कर सकूँ। नाज़ी, मीरब की आपने गुफ्तगू सुनी, उसने जो आपसे अपील की है, यकीनन आप वो अपील भी पूरी होगी। मीरब की वालदा से भी बात करती हैं कि वो क्या जज्बात रखती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब आपके जो हस्बैंड हैं, उनकी तबीयत कैसी है? वो हार्ट पेशेंट हैं, मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रहे, वैसे ही यानी कि हल्का फुल्का कोई काम कर लेते हैं। अगर वज़नी करते हैं तो वो पेन शुरू हो जाती है। उनकी 2 जो वेनें हैं ना, डेड हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, उनका इलाज नहीं है। और अगर वो वज़नी काम करते हैं ना, तो फिर बाजू में पेन शुरू हो जाती है उनके, इसलिए वो वज़नी कोई काम कर नहीं सकते। अभी फ़िलहाल फारग। जो मीरब काम स्टार्ट कर रही है, इसमें इतनी बरकत पड़ेगी, इतने आप मकबूल हो जाएंगे, आपकी बेटी इतनी होनहार निकलेगी। ये तो अल्लाह पे तवक्को थी ना, माशाल्लाह से जो करना है अल्लाह ने करना, अल्लाह का साथ था। और मेरी बेटी की एक ख्वाहिश थी, वो जब छोटी होती थी ना, तो स्टार ईदी के कामों को देखा करती थी, तो उनको यानी कि उनकी हर बात को नोट करती थी। तो जैसे जैसे बड़ी होती गई, अल्लाह उनको जन्नतन फ़िरदौस में जगह दे, वो तो अब दुनिया में नहीं रहे। तो मेरी बेटी का एक जज्बा था कि मम्मा मैंने स्टार ईदी की तरह ना अपनी ज़िंदगी गरीबों के लिए वक़्फ़ करनी है। और मेरी बेटी की ये भी ख्वाहिश है कि अगर मैं कल कला को मरती हूँ ना, तो मेरे जो पार्ट्स हैं ना, वो उन मुस्तहिक लोगों को दिए जाएं जिनको मेरे पार्ट्स लग सकें और वो ज़िंदगी जी सकें। अच्छा, डेली कितने अफराद यहाँ पे खाने के लिए आते हैं? कभी मैंने गिने तो नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरी बेटी में जज्बा है और अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई है, उतने तो हम अपनी तरफ से अच्छा करके डेली बेसिस पे 10 या 15 या 5 जितने आते हैं, कोई यानी कि हमने कभी गिना नहीं है, आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पैसे दे के जाता है, और कोई जो नहीं दे सकता उसको तो मेरी बेटी माशाल्लाह से पास बैठ के खाना खिलाती है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मेरी बस यही हुकूमत से और आला हुकाम से यही अपील है कि मेरी बेटी में ये जज्बा है और मेरी बेटी का साथ दिया जाए। और जो स्टार ईदी के बेटे फैसल ईदी हैं, उनसे मिलने की इसकी ख्वाहिश है। वो अगर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो मेरी बेटी से आके लाजमी मिले।
जी नाज़रीन, मीरब की वालदा की आपने गुफ्तगू सुनी, जो ईदी साहब के बेटे हैं फैसल ईदी साहब, उनसे मिलने की ख्वाहिश रखती है मीरब, क्योंकि उसी जज्बे के तहत ये काम कर रही है, इंसानियत की खिदमत कर रही है। छठी क्लास में मीरब पढ़ती है, स्टडी भी करती है, उसके साथ साथ घर में किचन भी चला रही है और इंसानियत की खिदमत भी कर रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।